फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सम ऑफ द एपी। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, en इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपसे इसमें हमने इसके बारे में बताया था वेयर a इज फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, d is common difference, n is number of terms, n is number of terms। ऐसे ही मैंने आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताया था। कहीं आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, कुछ भी पूछा हो, निकाल सकते हैं। l is n minus 1 where l is last term of the AP। ये वही है फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स डी। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तो हमने एपी में आपको सबसे पहले बताया था। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ये जो टर्म है ये है सेकंड माइनस फर्स्ट, और ये भी कह सकते हैं थर्ड माइनस सेकेंड, ये भी कह सकते हैं फोर्थ माइनस थर्ड, ये भी कह सकते हैं फिफ्थ माइनस फोर्थ। जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें, ये कॉमन डिफरेंस का। अब नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एपी हमें निकालना है। एपी का सम क्या होगा? एपी का जो सम है, देखिए एस एन से डिनोट करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी का सम हो, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, इज कॉमन डिफरेंस, वही जो यहाँ पे लिखा है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, n बाई टू ए प्लस एल। एल इज लास्ट टर्म, ए इज फर्स्ट, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, सपोज मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे काउंटिंग है 1 2 3 200, लास्ट टर्म इज 100। तो मुझे इनका सम चाहिए, सबका सम। 1 से 100 तक की गिनती जो है, काउंटिंग है, उनका सम। तो किस तरह से सम होगा, उसका सम निकालने का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हमें पता चल गया ए इज फर्स्ट टर्म है, डी इज कॉमन डिफरेंस है, डी कितना है यहाँ पे, सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस दैट इज वन, वन हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म यानी लास्ट टर्म मेरे को दे रखी है 100, है ना, 100। और यहाँ पे जो टोटल टर्म्स हैं, लास्ट टर्म है हमारे पास, तो n हम निकाल लेंगे। तो l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। सभी टर्म पे n कितना होगा, वैसे तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आती है, n माइनस वन इंटू डी, डी इज वन, दैट इज 100 इज इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई करा तो n माइनस वन हो जाएगा, और इस 1 से 1 कैंसिल, n इज 100, n 100 आ गया। इन 100 टर्म का सम मुझे चाहिए। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस एल, और क्या आंसर आएगा, n बाई टू, यानी 100/2, और यहाँ a कितना है, 1 है, और वहाँ l कितना है, ये इतना है, 101 हो गया टोटल, और ये 50 हो गया। 50 इंटू 101, क्या जगह 0, 5 1 5, 0, 50 50 इसका सम आएगा।
अच्छा देखिए, वैसे तो हमने इसको आपको सॉल्व करके बता दिया, लेकिन इन 1 to 100 का सम इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। 1 मुझे प्लस करना है 2 प्लस 3, मैंने इसे एस एन लिख दिया, सपोज इनका सम एस एन के बराबर, प्लस यहाँ कहीं पर एक नंबर होगा 99, कहीं पर एक नंबर होगा 100। जब सम कर रहे हैं तो टेक्निकली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं एस एन पहली इक्वेशन है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 100 प्लस 99 प्लस 98 ऐसे करके, और यहाँ लास्ट में कितना है, इनका सम, ये दो इक्वेशन आई, इनको सम कर दो। मुझे एस एन का सम चाहिए एक्चुअली, तो यहाँ कितना आ गया, इस साइड देखिए 2SN हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 100, 101 हो गया, 2 प्लस 99, ये कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 3 प्लस 98, 101, यहाँ पर 99 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सब 101 हो गया, प्लस 1, ये कितनी टर्म है, 100, तो 100 बार 101 हो रखा है, तो हमारे पास Sn इज इक्वल टू 2SN इज इक्वल टू 100, ऐसे लिख सकता हूँ इसे 101, जैसे 2 2 2 2 5 बार हो तो 2 into 5 लिख सकते हैं। मुझे तो Sn चाहिए था, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 into 101/2, 5 हो गया, 50, टोटल 50 50। तो ये सम ऑफ द एपी निकालने का, इस तरह से भी हम सम ऑफ द एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, जस्ट ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। अब आप एक एपी ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एपी ली, और इसके मुझे 10 टर्म का सम चाहिए, मैंने लिया 5 10 15 20, इसके 10 टर्म का सम चाहिए, पूरे 10th टर्म जो है इसकी सम चाहिए। तो यानी मुझे n तो 10 मिल गया, 10 टर्म का सम पूछ रहे हैं हमसे, ये मेरे को पता चल गया 5 है, डी आपको दिख ही रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट करो या थर्ड माइनस सेकंड करो 5, तो ये सब टर्म आपको पता चल गई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसके 10 टर्म का सम, यानी S10 चाहिए, n/2, फॉर्मूला हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, आपके पास सारी टर्म है, तो S10 इज इक्वल टू 10/2, a is first term is 5, 10-1, d is also 5, d is also 5, ये हमारे पास आ गया 5, यहाँ हमने सॉल्व करा 5 प्लस 10-5, 5 इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई, 5 से 5, ये हमारे पास है। तो जो हमारे पास, ओह नो, गलत लिख दिया हमने, यहाँ 2a लिखना था, 2a 2a 2 into 5 that is 10, ये 10 है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर 5 और एक 5 कैंसिल हो जाएगा इस 10 में से, तो हमारा 10 टर्म का सम चाहिए मुझे, तो हमारे पास आंसर कितना होगा, यहाँ 2a इंटू n प्लस 1 इंटू n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, तो ये तो 5 हो गया, n 10 टर्म का चाहिए, 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 2 इंटू a कर दिया हमने, a इज 5, d इज 5, n इज ऑल्सो 5, तो ये 5 हो गया कट के 5, और यहाँ से 20, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 20 में से इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, और यहाँ मल्टीप्लाई हमने गलत किया, तो ये होना था, ये हमने गलत करा, तो ये आंसर है, यानी 5 इंटू 5 और 2। चलिए हम करके देखते हैं, हमने कहा Sn इतना है, 5 10 प्लस कर रहा है ना, प्लस